लड़की तो बहुत सुशील है, समझदार है, संस्कारी है, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। पर एक बार अपने लड़के से तो मालूम कर लो उसे पसंद है या नहीं है। ओहो, उससे भी अब पूछेंगे, उसे बताएंगे कि हमने तेरे लिए एक वकील लड़की देखी है जिससे तुझे शादी करनी है। फिर भी एक बार ही मालूम तो कर लेते। मेरी बात सुनियो, उसके बाप तुम हो या वो तुम्हारा बाप है? अरे आजकल के लड़कों को तू जानती ना है। ओहो, तुम भी पता नहीं कैसी बातें करते हो यार। मतलब हम माँ बाप हैं, उसकी जिंदगी के फैसले हम लेंगे। और लल्ला कदारिया यहाँ हुआ। हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है जिससे कि तुझे शादी करनी है। लड़की? कौन लड़की है? कैसी लड़की? क्या करा है? वकील है लड़की। वकील? हाँ, कौन से कोर्ट में? अमरोहा। अच्छा, चलो कर लेंगे शादी। और बताओ। और कुछ ना, तैयारी कर ली अपनी? ठीक है। हाँ, जिसे भी यार दोस्त को जिसे भी खबर देनी है ना, खबर दे दे अपनी। देखो, मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वकील नी से शादी करा रहे हो मेरी। अगर तुम झेलियो कुछ भी होगा तो। अरे हाँ हाँ, हम देख लेंगे। बात सुन लो पहले पूरी, कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर ही कटवाओगे वो। ओहो, ऐसा कुछ ना होने का। हर लोंडिया एक सी ना निकलती। लल्ला तू तो बड़ा सोचे है। ठीक है। वकीलनी में क्या बुराई है? अच्छी खासी है वकीलनी, पढ़ी लिखी कम से कम। तुम्हारी मर्जी से शादी कर रहा हूँ, अब तुम झेलियो। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। ठीक है, हम झेल लेंगे। ठीक है। अब तू तैयारी कर ले। हलवाई बलवाइयों को न्योता दिया ही है अगले महीने की 22 तारीख को। ज्यादा दिन ना। तारीख भी रख दी? हाँ ठीक है, चलो। ठीक है। ये इतना ऐड क्यों रहा? शादी होने वाली है लेकिन नेट कम नहीं हो रही थोड़ी सी भी इसकी। ऐड कम हो गया कैसे जब इसकी पसंद की लड़की से शादी ना हो रही? इनके भी पसंद की लड़कियों से शादी कराएंगे। वैसा वकील नहीं है, कुछ दिक्कत तो ना आने की लड़की में। अजी काय की दिक्कत होगी? तुम ज्यादा मत बोलो, बता रही हूँ मेरी पसंद है। मुझे अपनी पसंद से पूरा नाज है, बहुत बढ़िया रहेगी। और अगर वो जरा सी बेआड़ी चली तो उसे पता मैं उसकी सास हूँ, उसे सीधा लाना मेरा काम है। पसंद तो मुझे भी है पर वकील नहीं पर है। कुछ मत करो, वकील नहीं है तो क्या हुआ, बहुत बढ़िया लड़की है, मेरे इशारों पे नाचा करेगी और मेरी तो रोज सेवा करेगी मजे से वो। चल, मुझे क्या चाहिए? घर परिवार सुख में चाहिए। हाँ, तुम्हें 2 रोटी चाहिए, बस बात खत्म। चल ठीक है। ठीक, मैं भी चलूं, जंगल को जाऊं। तो जाओ, बैठे क्यों हो? चौक से बैठे रहो। एक बात है, लोंडिया का सिक्का बहुत बढ़िया जोड़ी जमेगी विकास के साथ उसकी। सुनो यार, तौलिया ला देना, मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम हमारे हाथ से तौलिया लोगे? अगर तौलिया लेते वक्त तुमने गलती से हमारा हाथ पकड़ लिया तो आपको पता है आपके ऊपर धारा 354A, धारा 354D के तहत 4 साल की सजा हो जाएगी और 5,000 का जुर्माना देना पड़ेगा, वो अलग। तो क्या आप चाहते हो कि हम आपको तौलिया ला कर दें और आप हमारा हाथ पकड़ो और आपके ऊपर महिला को छेड़ने का इल्जाम लगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं खुद ले लूंगा तौलिया। पहले वकील से शादी कर ली यार। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ। कहाँ रखी तौलिया? लेकर आऊं? नहीं, मैं ले लूंगा। अंदर। धारा 354A, धारा 354D के तहत 4 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना। मैं ले लूंगा खुद जाके। हाँ, वो फाइल मेरे पास है और एकदम सेफ है। जब मैं आऊंगी कोर्ट तो दे दूंगी आपको फाइल। और ऐसा क्या ही है उस फाइल में जो इतनी आखिरी मचा रखी है? चैन से तुम हमें खाने पीने भी नहीं दे रहे हो। अगर ज्यादा करोगे ना तो एक केस तुम्हारे नाम का भी चला देंगे हम। हद होती है यार। फोन रखो अब। बहू, ये तूने किस तरीके की सब्जी बनाई है? तुझसे खाना बनाने नहीं आता क्या? बताओ, इतनी ज्यादा नमक तेज कर दी। तुझे पता, तेरे ससुर जी और मैं बस खाना खाने बैठे थे, एक निवाला मुंह में लिया, तेरे ससुर जी की तो तबीयत भी खराब हो गई। इतना तेज नमक है इसमें। नहीं सासू माँ, आप हम पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। इसमें तो मैंने बिल्कुल भी तेज नमक नहीं डाला। और एक
एक बात बताऊं, आप हम पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। इसके चक्कर में ना तुम पे धारा 248 के तहत 5 साल की सजा और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नहीं बहू, इसमें सच में नमक तेज है, चाहे तो तू चेक करके देख ले। अगर मैंने इसमें नमक ज्यादा डाला है तो तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा ना। क्या पता हमें फंसाने के लिए तुमने ऊपर से नमक डाल दिया हो। कोर्ट सबूत मांगता है सासू माँ, अगर है तो दिखाओ, फिर मैं मानूंगी मेरी गलती है। जब है ही नहीं तो झूठे इल्जाम में फंसा दूंगी तुम्हें। Oh no! बहू मेरी गलती थी जो मैं तेरे धोरे आई। आगे से मुझ पे कोई भी झूठा इल्जाम मत लगाना। कोर्ट सबूत मांगता है, अगर सबूत हो तो आना मेरे पास। अरे यार, बोल दिया ना, जब कोर्ट आऊंगी ले आऊंगी फाइल। ठीक है बाबा, निकल रही हूँ मैं। बाबू हाँ। देखो, तुम्हारी मेरी शादी को 3 महीने हो गए और तुम एक वकील हो, हाँ। तो बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें ना दहेज लाना चाहिए था थोड़ा बहुत। अरे ले मेरे बच्चे को दहेज चाहिए। बीबी, अगर तुम्हें मुझसे दहेज चाहिए, इस हिसाब से तो उल्टा तुम मुझे दहेज दो। मैं तुम्हें दहेज दूं? हाँ। वो कैसे? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। देखो, जब मैं अपने घर पे रहती थी तो मेरा नाम पापा के राशन कार्ड में था, तो मुझे हर महीने 10 केजी राशन मिलता था। 10 केजी यानी 10 किलो। हाँ, यानी कि 500 रुपए का। हाँ, 10 किलो राशन 500 रुपए का हो गया। अब मेरा नाम तुम्हारे यहाँ के आधार कार्ड में जुड़ जाएगा तो हर महीने 10 केजी राशन आएगा। अगर मान लो मैं तुम्हारे साथ 60 साल जीती हूँ तो कितने हुए? 10 से 60 साल। हाँ, अगर हर महीने राशन आएगा 60 साल में तो कितने पैसे हो जाएंगे? लगभग 2 से 3 लाख रुपए। और फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर उनका राशन आएगा, फिर उनकी वाइफें आएंगी, उनका राशन आएगा, और उनके बच्चों की वाइफ, फिर उनके बच्चे। कितना राशन होगा कम से कम? इतने सालों में तो बहुत अरबों खरबों पैसे कमा लोगे तुम। अबे यार, तुम तो बहुत अमीर आदमी हो, बहुत संपत्ति है तुम्हारे पास। तो बताओ, अब भी चाहिए दहेज? ना 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 ना, मुझसे बड़ा करोड़पति आदमी कौन है फिर? वही तो, बहुत संपत्ति हो जाएगी आने वाले टाइम में तुम्हारे। राशन बेच बेच के पैसे इकट्ठे कर लेना। लेकिन वो पैसा है कहाँ? अरे वो आएगा ना, अब राशन कार्ड के जरिए जब राशन आएगा तो पैसा आएगा ना। जब मैं मर जाऊंगा तभी तो आएगा वो। ऐसे कैसे मर जाओगे? अरे मेरी माँ, तू वकील है, मुझे पता। तू जीत गई, मैं हार गया, मुझे ना चाहिए कोई दहेज वहेज। आज के बाद मैं कुछ ना कहने का। पता ना यार कौन कौन सी धारा गिनवाने लगा एकदम। वही तो, आज के बाद मत मांगना मुझसे दहेज। ना 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 ना, अब दहेज ना चाहिए। अगर मैंने तुमसे दहेज मांग लिया तो तुम फिर मुझसे यूं कहोगी कि दहेज के केस लगवा दूंगी, दहेज प्रथा लगवा दूंगी। कौन सी धारा हुआ है वो? 498। मैं समझ गया भैया, तू मेरी वकील बीवी है, अब मैं तेरा आम आदमी। मैं बाहर जा रहा हूँ सोफे पे सोने। कहाँ जा रहे हो? दहेज के पैसे गिन लो ना। अरे मैं बाहर जा रहा हूँ ना। मान लो अगर मैं तुम्हारे साथ सो गया और फिर तुमने मुझ पर कोई केस वेस लगा दिया, फिर मैं कहाँ से भरूंगा इतने पैसे? ठीक है, जाओ। बड़े आए दहेज लेने वाले। अरे मोटी भैंस कुठल्ला सी धरी रहेगी, जा एक कप चाय को कह दे बहू से, बहू चाय बना लाएगी। ना जी ना, मैंने कहने की बहू से बिल्कुल भी चाय को। अरे क्यों ना कहने की बहू से चाय को? तू अगर मैंने उससे चाय को कह दी ना तो मिनटों सेकंडों में ना वो मुझे 1 लाख धाराएं गिनवा देगी। तो बहू किसकी है? वकीलनी धारा गिनवा देगी। तू भी तो नुकह रही थी कि मैं भी तो सास हूँ, वो वकीलनी है तो अब गिल धारा है। पर उसने सास का ना सांस रोक दिया। रोकेगी ना, हर पल पल जब तुझे धारा गिनवा रही है। अब ला चाय बना के, तो तू ला या बहू से मंगवा। देखो जी, रसोई में हैगी वो, ना मैं जा रही और ना मैं उससे कह रही। अगर तुम्हें कहना तो कह दो, मुझे तो खुद उससे डर लग रहा। कल नमक तेज हो गई, उनने मुझे 1 लाख बात सुना दी 2 मिनट में। हाँ। और चल मैं कह दूं चाय को तो। क्यों? रसोई में। अरे बहू, ओ बहू। हाँ ससुर जी। अरे एक कप चाय तो ला दे। लेके आ रही हूँ। सुन ली ना, सुन ली?
कह तो रही है ठीक है ला रही हूँ। सिमरन एक बात तो बता, क्या? ये तेरी मेहंदी पड़ी रचनी, क्या बात है? यूं मत सोचिए कि तुम मुझसे प्यार करे हैं। फेविकॉल वाली लगवाई है तभी इतना काला रंग आया, वरना तो बिल्कुल भी रंग ना आता इसमें। तो मुझे प्यार ना करती, मुझे चाहती ना तो? अबे नाच रहा है, मैं तुझसे प्यार करूंगी या तुम मुझसे प्यार करेगा? बीबी मैं हूँ या तू? जब मैं चाहूँ जब तो ये रचनी मेहंदी हुई है। फेविकॉल वालों के तो पैसे वैसे गए हैं। और बता, आजा बहुलिया चाय। मैं वीसी सागर, वाइफ ऑफ विकास सागर, ग्राम खाद गुजर, तहसील धनोरा, जिला अमरोहा, मंडल मुरादाबाद की निवासी, अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें ये चाय देती हूँ। अब इसे तुम पियो, फेंको, कुछ भी करो, इसकी जिम्मेदार तुम हो। ये लो चाय, पियो पियो। अगर चाय फेंकी तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से चाय दे दी है। यो क्या था? ये कैसी वकील ने लाई है? वकील बहू के वकील वाले लेक्चर। ये चाय में भी वकील पना रहेगा क्या? ठीक है देखो, पहले तुम पियो, बाद में पीऊंगी मैं तो। तू पी ले, कोई जहर थोड़ी मिला के लाई है। पियो। जल्दी सुनो, मैं तो ठंडी करके बहुत गर्म है। मैं तो ठंडी करके पीऊंगी। जैसी वकील की जुबान है ना, ऐसी कतर कतर चाय बना के लाई हैगी। पता थी। लोंडा सही कह रहा था कि देख लो तुम खुद स्वयं जिम्मेदार होगे, वकील नहीं है वकील नहीं।